इस वीडियो में हम बात करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की और लास्ट ऑपरेटर है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। सी में बहुत सारे ऐसे मुकामात आते हैं कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ता है वन बाय वन। जब हम बात करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की तो हमें हमेशा अगर एक वेरिएबल को हर दफ़ा नई वैल्यू असाइन करें तो बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड्स लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली लूप्स के यूज़ से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को वन बाय वन चेंज करते रहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है। डेफिनेशन इसकी ये है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक इंक्रीज़ करने के लिए या एक डिक्रीज़ करने के लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स are used to increase or decrease value of variable by one। एक वैल्यू में एक इंक्रीज़ करने के लिए या एक डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये दोनों ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर हैं, किसी एक सिंगल वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। इनको ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक सिंगल वैल्यू चाहिए होती है। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने नोट के लिए कहा ये यूनरी है, क्योंकि इनको यूनरी नोट को ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक सिंगल इनपुट चाहिए होती है। और बाइनरी मैंने बोला एंड और ऑपरेटर्स हैं। एंड और को ऑपरेट करने के लिए दो दो वैल्यूज़ चाहिए होते हैं, कम से कम दो एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं, इसलिए वो दोनों बाइनरी हैं। और हमारे पास नॉट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या हैं, यूनरी ऑपरेटर हैं। बोथ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स और यूनरी। अब सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर पर बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन इस तरह लिखेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर is used to increase value of variable by one। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को में एक इंक्रीज़ करने के लिए, एक नंबर बढ़ाने के लिए, एक वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इन सी लैंग्वेज में प्लस प्लस साइन इज यूज्ड फॉर इंक्रीमेंट ऑपरेटर।
सी में प्लस प्लस साइन इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी used in two ways। इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो वेज में यूज़ किया जा सकता है। वन है पोस्ट फिक्स, नंबर टू है प्री फिक्स। अगर पोस्ट फिक्स की बात करें इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा पोस्ट पेड और प्री पेड की। प्री पेड एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप बैलेंस पहले रिचार्ज करते हैं और फिर कॉल्स वगैरह करते हैं, मैसेजेस वगैरह करते हैं, अपने कनेक्शन को यूज़ करते हैं प्रीपेड, यानी कि बैलेंस रिचार्ज करने के बाद। पोस्ट पेड में कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने पहले एक मंथ कॉल कर ली, मैसेजेस कर लिए, डाटा यूज़ कर लिया और उसके बाद बिल आया और आपने पे किया। पोस्ट यानी कि बाद में पे करना और प्री पहले पे करना। पोस्ट फिक्स सी में क्या है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को पहले यूटिलाइज़ कर लेना, यूज़ कर लेना और बाद में उसको इंक्रीमेंट लगाना। इन पोस्ट फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल is incremented after processing एक्सप्रेशन को प्रोसेस करने के बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूँ जे, इंट जे एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है 10, और मैं बोलूँगा जे इज़ इक्वल टू जे प्लस प्लस। देखें जे के बाद हमने प्लस प्लस का साइन यूज़ किया, इसलिए ये क्या है पोस्ट फिक्स। इसकी पहली वैल्यू जे की हमें जो मिलेगी वो 10 मिलेगी और दूसरी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 11 मिलेगी, यानी कि प्रोसेसिंग पहले कर दी और उसके बाद क्या हमने इंक्रीमेंट लगाया पोस्ट फिक्स। आगे बात करते हैं प्री फिक्स की। इन प्री फिक्स value of variable is incremented before processing एक्सप्रेशन को प्रोसेस करने से पहले क्या किया जाता है इंक्रीमेंट लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। यहाँ पर कहता हूँ इंट जे इज़ इक्वल टू 10। यहाँ पर जे की फर्स्ट वैल्यू 10 है। मैं कहता हूँ जे इज़ इक्वल टू प्लस प्लस जे। यहाँ पर हमें क्या किया, हमने प्लस प्लस के साइन को जे से पहले यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर जो जे की पहली वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगी 11, यानी कि
इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट एग्जीक्यूट प्रोसेस करने से पहले पहले हमने क्या कर दिया है, प्लस प्लस यानी कि एक इंक्रीमेंट लगा दिया है। जे की पहली वैल्यू ही हमें क्या मिल जाएगी, 11 मिल जाएगी। यहाँ तक जे की वैल्यू 10 ही है अगर इधर तक एग्जीक्यूट करें इस लाइन तक, लेकिन जब हम इस लाइन पर पहुँचते हैं तो जे की पहली वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 11 मिलेगी, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले हमने क्या कर दिया है, इंक्रीमेंट लगा दिया है। इसके बाद बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। इधर से मैं हेडिंग चेंज करता हूँ, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसकी डेफिनेशन यही बनेगी, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जगह क्या आएगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीज की जगह आएगा डिक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। सी में डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस 2 दफ़ा माइनस का साइन यूज होगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने कहा इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। यहाँ पर हम कह रहे हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू डिक्रीज द वैल्यू वेरिएबल बाय 1। सी में माइनस माइनस का साइन यूज होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन, डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1 इन सी। माइनस माइनस साइन इज यूज्ड फॉर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ हम बोलेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन 2 वेज। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज कैन बी यूज्ड इन 2 वेज, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। अब अगर इसके पोस्ट फिक्स की बात करें माइनस माइनस की, तो यहाँ पर आएगा इन पोस्ट फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज डिक्रीमेंटेड आफ्टर प्रोसेसिंग। इसकी एग्जांपल में जे प्लस प्लस की जगह मैं लिखता हूँ जे माइनस माइनस। इस एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करने के बाद हमें इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना है, क्योंकि क्या है, पोस्ट फिक्स बाद में करना है। तो जे इस एक्सप्रेशन में जे की पहली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 10 जो प्रीवियस थी। अब जे पहले एग्जीक्यूट हो गया, जे की वैल्यू मिल गई, उसके बाद इसमें एक डिक्रीज़ कर दिया तो जे की दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। पोस्ट फिक्स में हम प्री फिक्स में हम बोलेंगे इन प्री फिक्स वैल्यू वेरिएबल इज डिक्रीमेंटेड बिफोर प्रोसेसिंग। अब जे से पहले पहले मैं क्या लगा देता हूँ, माइनस माइनस। तो इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करते वक्त हम पहले जे की वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। तो जे की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पहले डिक्रीज़ हो जाएगी, कोई माइनस माइनस पहले लिखा है तो पहली वैल्यू 9 मिलेगी और उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। अगर इसको हम बार बार एग्जीक्यूट करवाते हैं, इसी एक्सप्रेशन को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाने के लिए लूप्स यूज़ होते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। मिक्स नहीं करना इसको, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का भी है और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट का भी है। इंक्रीमेंट के पोस्ट फिक्स में हमने बोलना है इन पोस्ट फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ इंक्रीमेंटेड, क्योंकि बात का अगर इंक्रीमेंट की कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं डिक्रीमेंट की। तो पोस्ट फिक्स में क्या है, इन पोस्ट फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ डिक्रीमेंटेड आफ्टर प्रोसेसिंग एक्सप्रेशन।
इन प्रीफिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ डिक्रीमेंटेड बिफोर प्रोसेसिंग एक्सप्रेशन। चेंज क्या आएगा, प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस और इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस का साइन यूज़ होता है और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस का साइन यूज़ होता है। अगर हम प्लस प्लस वेरिएबल से पहले लगाएं तो ये प्रीफिक्स है, अगर प्लस प्लस वेरिएबल के बाद लगाएं तो ये पोस्ट फिक्स है। इसी तरह अगर माइनस माइनस वेरिएबल से पहले लगाएं तो ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है, क्योंकि माइनस माइनस की बात कर रहे हैं। और अगर माइनस माइनस वेरिएबल के बाद लगाएं तो ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है। प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए, माइनस माइनस डिक्रीमेंट के लिए पहले लगाया जाएगा, तो प्रीफिक्स बाद में लगाया जाएगा पोस्ट फिक्स। साइन के मुताबिक हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का नाम दे देंगे। अब बात करते हैं, लास्ट छोटी सी बात है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे मिलता जुलता ही है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट लगाने के लिए या एक से ज़्यादा डिक्रीमेंट लगाने के लिए हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर is used to increase or decrease value of variable by one or more than वन। इसमें हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक या एक से ज़्यादा किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट एक या एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं और डिक्रीमेंट भी एक या एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट j इज इक्वल टू 10। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्योंकि एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए स्पेशलाइज है, तो मैं इधर एग्जांपल देता हूँ j प्लस इक्वल 2। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि j की वैल्यू में 2 ऐड कर दो तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि पहले वैल्यू क्या थी, 10। इसको इन अदर वे, आसान वे में लिखना चाहें तो मैं ये लिख सकता हूँ j इज़ इक्वल टू j प्लस 2। j इज़ इक्वल टू j प्लस 2। इसमें सिर्फ प्लस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। मैं ये भी लिख सकता हूँ j माइनस इक्वल 2। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा j की वैल्यू में 2 डिक्रीमेंट लगा दें। इसको आसान वे में लिखें तो मैं लिख सकता हूँ j इज़ इक्वल टू j माइनस 2। फिर आगे मल्टीप्लाई की एग्जांपल लेते हैं, j मल्टीप्लाई इक्वल 2। इसको एग्जीक्यूट होने के बाद j की पहली वैल्यू 10 थी, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 20। इसको अदर वेज में लिखते हैं j इज़ इक्वल टू j मल्टीप्लाई बाय 2। और डिवाइड के लिए भी हम क्या लिखते हैं, j डिवाइड इक्वल 2। यहाँ लिखेंगे j इज़ इक्वल टू j डिवाइडेड बाय 2। तो इस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूट होने पर j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, क्योंकि 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगी।
तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने देखा एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाने के लिए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। इसमें प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। एक तरीका मैंने ये बताया, जे के बाद फ़ौरन बाद साइन यूज़ करें, प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस का भी, मल्टीप्लाई का भी, डिवाइड का भी, और इक्वल लगा के उसके बाद हम जो वेरिएबल लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, उसके साथ वो प्लस, यानी कि जे की पहली वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 10 कंसीडर करता हूँ, तो इसके एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो जाएगी 13। अगर 10 उसी को कंसीडर करके चले, इसको लेटेस्ट वैल्यू को कंसीडर ना करें, तो क्या हो जाएगी, इधर मैं 3 लगाता हूँ तो क्या हो जाएगी 7, क्योंकि 3 डिक्रीमेंट है। अगर इधर 3 लगाता हूँ तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 30 हो जाएगा, और इधर 3 लगाता हूँ तो ये 3.33 कुछ आंसर आ जाएगा हमारे पास। अगर ये समझ ना लगे तो आसान वे ये है कि हम लिखें j इज़ इक्वल टू जे प्लस, जे इज़ इक्वल टू जे माइनस, जे इज़ इक्वल टू जे मल्टीप्लाई, और इसी तरह डिवाइड। आगे जो भी नंबर लिखना है 2, 3, 4 जो भी आप लिखना चाहें, जितना इंक्रीमेंट लगाना है। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इम्पोर्टेंट है, इनको समझना ज़रूरी है। और हम जब नेक्स्ट प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें हम कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखेंगे, डायनामिक प्रोग्राम लिखेंगे, ज़्यादा लंबे प्रोग्राम लिखेंगे, इनपुट बार लाइंस ऑफ कोड कम होगा और आउटपुट हम ज़्यादा लेना चाहेंगे, तो इन ऑपरेटर्स का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे लूप्स के साथ। आज के लेक्चर के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।